रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पुट योर हैंड्स डाउन. थैंक यू फॉर दिस वार्मिंग एक्सरसाइज. तो आपके देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा है रेड सर्कल से. क्या लिखा है? यस, खोलो पंख उड़ान के. व्हाट इज दिस उड़ान? क्या है ये उड़ान? हाँ, चिड़िया उड़ती है उसको भी उड़ान कहते हैं, लेकिन आप कैसे उड़ान भरेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है. आपके पास तो भगवान ने पंख दिए ही नहीं है, तो आप कैसे उड़ेंगे? बताइए कैसे उड़ेंगे? बिल्कुल, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर से तो उड़ना अलग बात है, लेकिन अगर वाकई में आपको ज़िंदगी में उड़ना है, उड़ान भरनी है, तो उड़ान का मतलब है कि यू शुड हैव अ वन एम एंड गोल ऑफ योर लाइफ. आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए ना जीने के लिए, और उसको पाने के लिए अभी दीदी ने बताया था बहुत सारी, रानी लक्ष्मीबाई ने चुनौतियों का सामना किया, तो बहुत सारी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना. और आपको एक व्यक्तिगत विकास की भी ज़रूरत होती है कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप खुद को इतना डेवलप करें कि आप बहुत ऊंचा उड़ सकें. उड़ने का मतलब है टू अचीव द हाईएस्ट गोल. हाईएस्ट गोल का मतलब है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, विद गुड ह्यूमन हार्ट, कि बहुत अच्छा एक इंसान बन के, है ना. बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, है ना. झूठ बोल के, अभी दीदी ने बोला ना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा झूठ बोल के आप सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसका ओरिजिनल नाम किसी को पता है? क्रिस्टोफर रीव. स्मार्ट, बहुत हेल्दी पर्सनालिटी. वो अपने यंग एज में बहुत स्मार्ट मनाता था और बहुत सुंदर मनाता था. ही वॉज वेरी एक्टिव. वो अपना हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो बाय मिस्टेकनली उसका हॉर्स डिसबैलेंस हो गया, और हॉर्स डिसबैलेंस होने के कारण वो सर के बल नीचे गिर गया. अब जब सर के बल नीचे गिरा तो उसको बहुत बड़ी इंजरी आ गई, चोट लग गई. कहाँ लगी? उसके नेक पर, जिसके तुरंत ही पैरालाइज्ड हो गया. अब जब पैरालाइज्ड हो गया तो उसने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और डॉक्टर ने आके उसको क्या कहा कि आपकी इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये घटना बहुत पहले था. तो उस समय उनको वो डॉक्टर ने कहा कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और आप ताउम्र पैरालाइज्ड रहेंगे. मतलब आप अपना हाथ मूव नहीं कर सकते, आप अपने लेग्स मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी काम अपने आप नहीं कर सकते. जिसको सुन करके क्रिस्टोफर बहुत दुखी हो गया अबाउट हिम, कि अब मैं क्या करूं. और वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगा और बहुत रोता था. और फिर ऐसे कुछ दिन बीते तो उसने सोचा कि मेरी लाइफ तो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में. तो फिर अपनी वो वाइफ को बुलाता और कहता है कि मैं मर जाता हूँ और तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना, तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा. मैं ऐसे बीमार हूँ तो तुम देख देख के दुखी होती हो. तो उसकी वाइफ ने पता है क्या कहा? उसने कहा तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बैठी हूँ, मैं सभी काम करूँगी. आप देखो, जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करने से क्या होता है? क्या होता है? अंदर पावर आती, शक्ति आती ना, तो हिम्मत आती ना. तो आप जैसे किसी किसी को अंधेरे में डर लगता ना, तो फिर भगवान का नाम लेकर अंधेरे में जाता ना. क्यों जाता? डर खत्म हो जाता. भगवान को याद करने से भगवान ऐसे ही हमको कहता है कि मैं बैठा हूँ, चिंता ना करो, ये भी तुम्हारी जो समस्या है निकल जाएगी. तो आप देखिए, यदि हम हिम्मत करें, परमात्मा की शक्ति पे विश्वास करें, तो हम कोई बड़ी से बड़ी परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता है, अगर हम डरते हैं तो मेरे अंदर की हिम्मत खत्म हो जाती है. हिम्मत खत्म होने, जब भी कोई काम करना तो आज आपको 2 चीज़ सिखाएगी. सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना गॉड को, रात को सोने से पहले गॉड को. क्यों करना है? जब हम गॉड को याद करते हैं तो आंख बंद करके हम प्यार से परमात्मा को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर पावर आती है. तो जो पावर हमारे अंदर आती है तो दिन भर हम जो काम करते हैं ना, वो पावर उसमें हेल्प करती है. इसलिए आप जब भी कोई काम करने चलें तो उससे पहले हमें क्या करना? गॉड को याद करना है. जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम थैंक्स बोल रहे हैं कि हमने लिया, वैसे हम बार बार याद करेंगे तो बार बार हमारे अंदर शक्ति आएगी. इसलिए हमें अपना नियम बनाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना.
आप देखिए, और हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम सभी काम कर सकते, बस हमको हिम्मत रखनी है। तो अभी हम ये 2 ग्रुप दिख रहे हैं, नचिकेता और ध्रुव, ये ग्रुप का डिवीज़न करेंगे। तो 1 बाय 1 1 2 कीजिएगा, ध्रुव ग्रुप में है, और जो नचिकेता ग्रुप में है वो नचिकेता। अभी आपको चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कराया जाएगा और होमवर्क मिलेगा जो आपको I am a brave soldier. I protect to all. On the border. Thank you. हम धरती के तारे हैं जो सबसे है, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं। Teacher. Every teacher thought that each and every child should be unique. Each and every teacher says a good education can change anyone, but a good teacher can change the whole world. A teacher says one student, one teacher, one pencil, one pen, one stationery box, one book can change the world. Each teacher can be good. Each teacher has the confidence that every child can be unique. ओ मेरे बाबा अब देर कहीं ना लगता, तन है भले यहाँ पे, तन है भले यहाँ पे, मन तो वतन में रहता है। ये है हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। एक चरित्ती एक टिड्डा दोनों रहते बत्ती में, चींटी दिन भर मेहनत करती, टिड्डा रहता मस्ती में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुझको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी। स्वास्थ्य, अब चलो बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। मोबाइल के बाद की दुनिया। तुम्हें पार्क चलना है? नहीं दीदी। दृष्टि, तुम्हें पार्क चलना है? अरे नहीं, नहीं जाना पार्क। पलक? नहीं जाना, मन नहीं। स्वास्थ्य, तुम्हें चलना है? मुझे भी नहीं जाना। अरे चलो ना, बहुत मज़ा आता है वहाँ, झूले हैं। अरे नहीं, वहाँ जाके क्या होगा, फोन ही में कार्टून्स देख लेते हैं। तुम्हें चलना है? नहीं, मुझे भी नहीं। स्वास्थ्य, तुम्हें? तो आपने देखा मोबाइल से पहले की दुनिया, बच्चे कितने हंसी से खेलते थे और मुस्कुरा कर खेलते थे, उनके स्वास्थ्य भी कितना अच्छा रहता था। और मोबाइल के बाद की दुनिया में देखे बच्चे कैसे आलस बन गए हैं, वो सिर्फ दिन भर फोन ही में लगे रहते हैं। धन्यवाद। श्री राम की चिंता हो रही है। सीता माँ, आप चिंता ना करें, भ्राते अभी आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें तो उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मैं लक्ष्मण रेखा खींच के जाऊँगा, आप उसके बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है। भिक्षाम देवी, पुत्री इस ऋषि को कुछ भिक्षा दे दे। लेकिन लक्ष्मण ने मुझे इस लक्ष्मण रेखा से निकलने के लिए मना किया है। पुत्री, तुमने इस ऋषि का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं।
सीता, मैं लंकाधिपति रावण हूँ। मैं तुम्हें सब लोग मेरे नाम को सुनकर थर थर काँपते हैं और मैं तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हें खुद लेने यहाँ पे आया हूँ। चलो मेरी सोने की लंका में चलो मेरी रानी बनकर। नहीं, हे लंकापति रावण, मुझे छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो राम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कमाल। इस ड्रामे में हम यह बताएंगे कि लेखक कलम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कलम वह चीज़ है जो लेखक द्वारा दुनिया में लोगों पे हो रहे अत्याचार को शब्दों में बयां करी जाती है। लेखक यही प्रयास करता है कि दुनिया से करप्शन को मिटा सके। मॉरल ऑफ द ड्रामा, जो लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती वो लड़ाई कलम से जीती जा सकती है। धन्यवाद। ओम शांति। हम लोग सेव वाटर एंड सेव अर्थ का शॉर्ट प्ले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे यहाँ पे तुम कचरा क्यों फेंक रहे हो? यहाँ पे तुम रहते नहीं हो क्या? तुम मुझे गंदा क्यों कर रहे हो? क्या मैं ही तुम्हें गंदा कर रही हूँ? और लोग तुम्हें नहीं कर सकते? हाँ करते हैं, लेकिन मैं उनको भी रोकता हूँ। हाँ तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं उनको भी रोकता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? और तुम मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। मारो ना है, मुझे कॉल करो। हेलो हेलो। हाँ आप प्लीज़ मेरे घर पे आ जाइए। मेरी लड़की बहुत बीमार है। अच्छा मैं आता हूँ, रुको। ओहो कितना गंदा है। जहाँ रहते हैं वहाँ साफ नहीं रखते। आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सब गंदगी की वजह से हुआ है। धरती माँ को साफ रखिए क्योंकि धरती हमारी माता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मेरी लापरवाही के कारण मेरी बेटी बीमार हुई है। अब चलो साथ में बोलो। सेव वाटर सेव अर्थ। ओम शांति सभी लोगों को। आज हम बताने वाले हैं आजकल की सब्जी मंडी कैसी होती है। ये है सब्जी वाला। ये सब्जी ऊपर बिल्कुल सही रखता है, लेकिन नीचे सारी सड़ी सब्जी रखता है और अच्छे से तौलता भी नहीं है। ये है ईमानदार सब्जी वाला। ये बिल्कुल सही सब्जी देता है, बिल्कुल अच्छी। और ये है सब्जी वाला जो बिल्कुल ख़राब सब्जी देता है, सड़ी सड़ी और कम दाम में। तो आइए हम देखते हैं आजकल की सब्जी मंडी कैसी होती है। सब्जी ले ली सब्जी। भैया थोड़े से गाजर दे देना। भैया थोड़े से गाजर दे देना। 1 किलो कितने का है? 50 रुपये। अरे बाप रे, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? थोड़ा सा कम कर दो। नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, जल्दी से 1 किलो पैक कर दो। ऐसे पैक कर दो। थैंक यू। ये कुछ ज़्यादा ही हल्के नहीं है? नहीं, यहाँ पे बहुत सही सब्जी दी जाती है। बहन जी इनसे मत लीजिए, ये हमेशा गलत तौलता है। अगर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सही तौला है तो सही ही तौला होगा। मैं दूसरे से ले लेती हूँ। भैया आपके पास 1 किलो गाजर है? बहन जी है तो, अगर मेरी सब्जी ख़राब है, अगर आपको ख़राब लेनी है तो ले सकती हैं। भैया आपके पास 1 किलो गाजर है? दे दीजिए।
हाँ, दे दीजिए। ओह, पहले वाले सब्जीदार ने तो कितनी खराब सब्जी दी है। दूसरा वाला ईमानदार था, मैं उसी से सब्जी लूंगी। अगला दिन। सब्जी वाले, मुझे 1 किलो गाजर दे दो। जी बहन जी, अभी दे रहा। अभी मेरे पास अच्छी सब्जी आ गई है। सॉरी, मैंने उस दिन गलत दे दी थी आपको सब्जी। तो देखा आपने, आजकल की सब्जी मंडी ऐसी होती है। धन्यवाद। ओम शांति। ठीक है बेटा, इसमें अच्छे से लिखो। वाह, आप तो बहुत अच्छे हो पढ़ने में। आप बहुत देर से पढ़ रहे हो। अब जाओ, थोड़ी देर खेल लो जाकर। हाँ ठीक है मम्मी, मैं अभी जाऊंगी खेलने। बस थोड़ा सा बचा है, उसे करके फिर मैं जाऊंगी। मम्मी, आपको मेरी मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ। मोबाइल के बाद की जिंदगी। मोबाइल के बाद की ज़िंदगी। मम्मी मम्मी, मुझे पानी दे दो। जाओ और खुद ले लो जाके। देख नहीं रही हो मैं कितना बिजी हूँ? ये तो फ़ोन में इतना बिजी है कि इनको मालूम भी नहीं मुझे पानी चाहिए। मुझे चोट लग गई। अरे अरे, क्या हुआ? मुझे देखो, पैर में कितनी चोट लग गई। देखो कहाँ चोट लगी है। ये देखो पैर पे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ला लो, मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ। बहुत सी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। ला, फोटो खींचती हूँ, मैं पोस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मेरे को चोट लगी है और आपको इंस्टा की पड़ी है। अरे तुम नहीं जानती हो, आजकल चोट में दवा से कुछ नहीं होता है। इंस्टा पे डालो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक हो जाओगी। ठीक है? अच्छा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। क्या फिर से तुम्हें भूख लगी? मैं खाना देखो नहीं बनाऊंगी, मैं डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं पिज़्ज़ा मंगाऊंगी, पिज़्ज़ा खा लेना चुपचाप। और हमसे आप बोल मत देना, देख नहीं रही हो मैं कितनी बिजी रहती हूँ। ठीक है। जाओ, पिज़्ज़ा आ गया होगा, ले लो जाकर। ठीक है। अब मुझे क्यों दिखा रही हो? खाओ जाके। फोन में झांकती रहती है पूरा दिन। खा तो रही हूँ। जाओ उधर बैठो जाकर, मेरे फोन में मत देखो। जाओ उधर। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्यों दर्द हो रहा है? और मुझे ढंग से कुछ दिख भी नहीं रहा है। पूरा दिन फोन चलाओगे तो तुमको कहाँ से दिखेगा? तो आप भी तो दिन भर यही करती हो। ये सितारे की रोशनी बहुत शांति से भरपूर है। उस शांति को महसूस करें। शांति से भरपूर चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच। अब धीरे से महसूस करें उस सुप्रीम स्टार को। जैसे सूर्य वार्मथ और लाइट देता है, वैसे ही वो सुप्रीम स्टार परमात्मा उनसे शांति की लाइट आपकी तरफ आ रही है। जैसे वो आपको ब्लेस कर रहे हो उस शांति की शक्ति से। थैंक यू गॉड for these beautiful vibrations of peace. जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा। चकले रख ले हथेली से ढक ले से।
में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी ज़मीं, जगमग हुआ सारा जहां। अहंकार से